और सारी फंड्स प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जंग बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता? शेंची बोलता है, अरे मैं तो एक मामूली सा डिलीवरी बॉय हूँ और डिलीवरी एक्सप्रेस में काम करता हूँ। अगले सीन में जंग सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, वो डिलीवरी बॉय बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, मैंने उस डिलीवरी बॉय को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे साथ जो 30 गार्ड्स थे वो सब उससे बहुत डर रहे थे। उन सबने उसको छुआ तक नहीं। मुझे तो लगता है वो एक इंसान नहीं शैतान है। मैनेजर बोलती है, मैम वो तो बस एक मामूली सा डिलीवरी बॉय है, इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है। तभी इन्वेस्टर के पास एक मैसेज आता है, स्काईलार्क इंटरनेशनल हमें वुगान प्रोजेक्ट देने के लिए राजी हो गए हैं और हम दासिया की पहली ऐसी कंपनी बन गए हैं जिनको स्काईलार्क इंटरनेशनल से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली है। मैम वो डिलीवरी बॉय तो हमारी कंपनी के लिए एक चमत्कार साबित हुआ। ये सुनकर तो मैनेजर के तोते उड़ जाते हैं। तभी जांग बोलती है, मुझे आज रात से पहले उस डिलीवरी बॉय की सारी डिटेल्स चाहिए। दूसरी तरफ शेंची कहीं जा रहा होता है लेकिन उसे गार्ड्स रोक लेते हैं। अचानक कुछ कार्स वहां आती है। तभी कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम मिंग है, जो कि स्काईलार्क इंटरनेशनल का सीईओ है। मैं मिंग आज 10 साल बाद मिस्टर लेजेंड को उनकी सीईओ की पोस्ट वापस देना चाहता हूं। आप ये ब्लैक कार्ड लेकर अपने सीईओ की पोस्ट एक्सेप्ट कीजिए। शेंची कार्ड लेकर उन सबको खड़े होने का बोलता है। शेंची शेन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और पूरी दुनिया में वो मिस्टर लेजेंड के नाम से फेमस है। मिंग बोलता है, मैंने यंग ग्रुप को बोल दिया है कि आपकी वाइफ की कंपनी सू ग्रुप को 10 अरब का ऑर्डर भेजें। शेंची बोलता है, मिस सू ने एक बार मेरी मदद की थी और मैंने उनसे वादा किया था कि सू फैमिली और किन का हमेशा ख्याल रखूंगा। मिंग बोलता है, अपने इन 5 सालों में गुप्त तरीके से सू फैमिली की बहुत मदद की है। आज सिर्फ आपकी वजह से सू फैमिली का मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। शेंची बोलता है, लेकिन अभी भी सू फैमिली का नाम हाई क्लास में नहीं है। आज सू फैमिली बर्थडे का जश्न मनाएगी और वो सेलिब्रिटीज को बुलाएंगे ताकि सू फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। मिंग बोलता है, लेकिन बॉस आपकी मदद के बिना वो इस बर्थडे पार्टी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शेंची बोलता है, पहले तुम ये ऑर्डर वाली न्यूज सारे न्यूज चैनल से रिलीज करवा दो, फिर शेन फैमिली की तरफ से वहां पर गिफ्ट भेज देना। इस लास्ट ऑर्डर को डिलीवर करने के बाद मैं अपनी कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लूंगा। फिर वो होटल में ऑर्डर डिलीवर करने जाता है, लेकिन होटल में वो अपनी वाइफ किनको किसी अनजान लौंडे के साथ देखकर चौंक जाता है। किन ये आदमी कौन है और तुम इसके साथ यहाँ होटल में क्या कर रही हो? पीछे से उसका बॉयफ्रेंड यूजेन भी उससे शेंची के बारे में पूछता है। वो उससे बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है। यार आज तो किन बराबर फंसी है। फिर यूजेन खुद के मुंह से खुद की ही तारीफ करने लगता है। तो ये नमूना सु फैमिली से है। मैं तो सुजो का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। मेरी और किनकी तो बहुत पुरानी पहचान है, लेकिन हम दोनों तो बस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी शेंची को बहुत गुस्सा आता है कि तुम लोग एक होटल रूम में बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी यूजेन बोलता है, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है? अब क्या होटल में बिजनेस के बारे में बात भी नहीं कर सकते? तभी शेंची बोलता है, मेरे दिमाग के अंदर भूसा नहीं भरा हुआ है, मुझे सब पता है कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर किन बोलती है, शेंची तुम चुप हो जाओ, हम दोनों तो बस बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो उसे बोलता है, क्या तुम्हारा हस्बैंड होने के नाते मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी बिजनेस की बातें चल रही थी? तभी किन गुस्से में बोलती है, ये बर्तन या कपड़े धोने जैसा काम नहीं है जो तुम्हारे पल्ले पड़े। तभी यूजेन आज में घी डालने का काम करता है। अरे इस बेचारी की क्या गलती है, ये तो यहाँ बस डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आया था। तभी किन उससे बोलती है, यूजेन माफ करना, अब हम बिजनेस के बारे में अगली बार डिस्कस करेंगे। अब शेंची ने तो किन को कांड करते हुए पकड़ लिया था, इसलिए वो उसे वहां से ले जाते हैं। तभी शेंची बोलता है, मैंने तुमसे 1000 बार बोला है, अगर बिजनेस में कोई भी मदद लगे तो मुझे बोला करो। तभी किन गुस्से में बोलती है, तुम खुद तो एक डिलीवरी बॉय हो, मेरी क्या खाक मदद करोगे? ये सुनते ही शेंची को बहुत गुस्सा आता है। फिर किन उससे बोलती है, मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे काम में दखलंदाजी मत किया करो, लेकिन तुम तो इतना भी नहीं कर सकते। तभी शेंची बोलता है, किन वो यूजेन मेरे इतना काबिल नहीं है। तभी किन उससे बोलती है, वो शुजो का वाइस प्रेसिडेंट है, तुम तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। तभी वो बोलता है कि तुम्हारी बातों से मुझे सब समझ आ गया है कि इतने सालों से तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तभी वो बोलती है, तुम खुद जानते हो कि तुम क्या हो। फिर उन दोनों को शेंची के ससुर जी की बर्थडे पार्टी में दिखाते हैं। किन अपने नाना जी को बर्थडे गिफ्ट देकर बैठ जाती है। शेंची बैठने लगता है तो उसका साला उसे तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं हो बोलता है। तभी शेंची बोला, आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? फिर वो बोलता है, मेरी बहन का लाया हुआ गिफ्ट इसने नाना जी को पकड़ा दिया, लेकिन ये खुद कुछ नहीं लाया। तभी किन उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलती है, लेकिन यूजी बोलता है, तुम अब इसकी साइड लेना बंद करो, ये नाना जी के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, इसलिए इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तभी शेंची उसे बोलता है, साले साहब मैंने गिफ्ट का बोल दिया है, वो बस लेकर आते ही होंगे। तभी यूजी उसका मजाक उड़ाने लगता है, इसका मतलब गिफ्ट भी जुगाड़ करके मंगा रहे हो? अब ये क्या कोई पार्सल है जो तुम्हारा कलीग लेकर आएगा? फिर शेंची उसे बोलता है, जो गिफ्ट लेकर आ रहे हैं तुम तो उनको जानने तक के काबिल नहीं हो। फिर यूजी हंसते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हारा पार्सल इतना कीमती है? तभी नाना जी यूजी को अपना मुंह बंद करके बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन शेंची की सासू माँ उसकी भरपूर बेइज्जती करती है। तभी शेंची बोलता है, आप ये मत भूलो कि कुछ साल पहले आप सब कुछ नहीं थे, वो तो मैंने आपको लॉ क्लास से हाई क्लास तक पहुंचाया है। तभी वो बोलती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, आज हम जो कुछ भी हैं किन की वजह से ना कि तुम्हारी वजह से। किन उन दोनों को भगवान की खातिर चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है,